हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी की सीए फाइनल की प्रिपरेशंस बहुत ही बढ़िया चल रही होंगी। तो कल आईसीएआई की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया 6 अप्रैल की रात को, जिसमें उन्होंने बोला कि सीए फाइनल के एग्जाम्स अब साल में 3 बार ना होके साल में केवल 2 बार होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि मई 26 से इन्होंने डिसीजन लिया है कि सीए फाइनल के एग्जाम्स अब मई एंड नवंबर में ही होंगे। सितंबर एंड जनवरी का जो अटेम्प्ट है वो इन्होंने खत्म कर दिया है। तो अब से क्या होगा, मई 26 के बाद आपका अगला एग्जाम नवंबर 26 में होगा। नवंबर 26 के बाद अगला एग्जाम्स आपका मई 27 में होगा। तो इंस्टीट्यूट उसी रास्ते पे चला गया है जैसा वो साल भर पहले करता था। 2024 में इन्होंने मई और नवंबर में एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे। इंस्टीट्यूट अब फिर से उसी रास्ते पे चला गया है। इन्होंने ये ठान लिया है, ये ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस कर दिया है। अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल ये जो उनका डिसीजन रहा है, ये उन्होंने मूव जो चला है, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही बढ़िया डिसीजन किया है। लेकिन जो अभी ये स्टूडेंट है करंट में, उनको ये डिसीजन से दिक्कत आ रही है। मुझे इसकी टाइमिंग पे मतलब ये बिल्कुल पसंद नहीं आई कि जिस टाइम इन्होंने इस चीज को अनाउंस किया, ये चाहते तो पहले भी अनाउंस कर सकते थे। न जाने कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना मई 26 का एग्जाम फॉर्म नहीं फिल किया, ये सोचिए कि सितंबर में आगे एग्जाम वो दे देंगे। या इन्होंने एग्जाम फॉर्म फिल किया, उन्होंने प्लानिंग करी कि एक ग्रुप वो मई में देंगे, दूसरा ग्रुप वो सितंबर में देंगे। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सितंबर का और जो जनवरी का अटेम्प्ट खत्म कर दिया, तो उससे उनकी प्लानिंग बिल्कुल खत्म हो गई। ये चाहते तो ये पहले बताना चाहिए था इनको। सितंबर 25 के जो एग्जाम्स हुए थे, जैन 26 के एग्जाम्स हुए थे, तब इनको बताना चाहिए था उस समय। और एग्जाम फॉर्म जब मई 26 के नहीं आए थे, उससे पहले बताना चाहिए था, जिससे कि स्टूडेंट बहुत अपनी प्लानिंग कर पाए। अब इन्होंने क्या किया, अब मई 26 के से पहले 25 दिन बाकी रह गए हैं, तब इन्होंने 25 दिन पहले आके अनाउंसमेंट किया कि अब आपके 3 बार एग्जाम ना होके अब साल में केवल फिर 2 बार एग्जाम्स होंगे। तो मैं मानता हूँ ये जो टाइमिंग है इनकी बिल्कुल सही नहीं रही। लेकिन एज अ स्टूडेंट आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मैं बता दूं आपको क्या करना चाहिए। आपको अगर देखा जाए तो आपके लिए जो सितंबर से नवंबर में ये शिफ्ट हुआ है, तो एक तरीके से बोनस है। आपको 2 महीने में मानता हूँ कोई इतना ज्यादा नहीं होता। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी चालू नहीं करी या आप ढील दे रहे थे अभी तैयारी में, तो आपके पास बढ़िया मौका है। अभी से आप लग जाओ 2 महीने, मतलब एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है कि 2 महीने आप और अच्छी तरीके से तैयारी कर पाओगे। तो अच्छी तरीके से आपको मेहनत करनी है। आपको इस चीज में नेगेटिविटी में नहीं पड़ना है कि इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। है किया है इंस्टीट्यूट ने, मैं मानता हूँ गलत किया है, लेकिन आपको इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। आप बिल्कुल आप अलर्ट हो जाओ, क्योंकि आप ये देखो इससे होगा क्या। सितंबर का स्टूडेंट नवंबर में शिफ्ट हो गया। अब जो जनवरी में पेपर दे रहे थे उनका एग्जाम 4 महीने आगे बढ़ गया। तो अब हुआ क्या, जनवरी वाला स्टूडेंट भी ये सोचेगा कि मैं 4 महीने आगे क्यों बढ़ाऊं, मैं 2 महीने अपने जो है कम कर देता हूं। तो वो और एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। तो अब आप सोचिए, अगर आपने ढील डाल दी तो आप फिर इस चीज में फंस जाएंगे और जो मेहनत करेंगे इस फेज में वो आगे निकल जाएंगे। इसलिए मैं बता दूं, ये जो 3 बार का इन्होंने डिसीजन लिया था, ये पहले भी सही नहीं था। और इन्होंने इनको दिक्कत आ रही थी कि इतना आसान नहीं होता कि आपको 3 बार एग्जाम्स कराना, कॉपी चेकिंग करना, फिर 3 बार रिजल्ट देना, कैंपस प्लेसमेंट की ड्राइव 3 बार निकालना, इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने अब फिर वही दोबारा उसी तरीके पे आ गया है। आपको बस अपने ऊपर फोकस करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको इस चीज में नहीं पड़ना है, अपने ऊपर फोकस करना है केवल। कि आपका जो है, आप ये जो 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, आप बिल्कुल मिस ना करो। आप पूरी जी जान लगा दो। मई 26 वालों, मैं कहता हूं अगर आप मई 26 में एक ग्रुप दे रहे हो और सितंबर में दूसरा दे रहे हो, तो सितंबर तो खैर है ही नहीं, नवंबर आपका शिफ्ट हो गया। तो आपको अभी केवल मई 26 में फोकस करना है अपने जो भी आप ग्रुप दे रहे हो। मई 26 से एक बार आपका एग्जाम हो जाए, तब आगे आपको फोकस करना है अपने अगले जो ग्रुप दे रहे हो उस पर। अभी आपको अपनी तैयारी जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो मई 26 के लिए, उसको हैम्पर नहीं होने देना है। ठीक है ना। ये चीज आपको बहुत सी आपको रूमर्स आपको मिल जाएंगे कि इंस्टीट्यूट आईबीएस हटाने वाला है, इंस्टीट्यूट ये करने वाला है, इंस्टीट्यूट वो करने वाला है। जब इंस्टीट्यूट आईबीएस हटाएगा तब भी आपको पता चल जाएगा। अभी आपको इन चक्रों में नहीं पड़ना है। अभी आपको जैसा है आपके हाथ में, वैसा आपको मेहनत करनी है, वैसा आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है ना। पढ़ते रहिए, बस ऐसे ही अपनी तैयारी 100% रखिए, अलर्ट हो जाइए। क्योंकि और दिक्कत दूसरी समस्या क्या आने वाली है कि इनकम टैक्स आपका, एक तो ये है कि सितंबर में स्टूडेंट जो दे रहे थे और सितंबर के बाद वो जनवरी में देते, तो इनकम टैक्स उन पर पुराना लागू होता। लेकिन अब जो मई 27 में दे रहे हैं, तो उनको नया इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक और समस्या है। तो इसलिए नवंबर 26 में आपको कड़ी मेहनत करनी है। आपको अगर आप आगे बढ़ गए तो आप फंस जाएंगे बुरी तरीके से। पढ़ते रहिए और मतलब अच्छे तरीके से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।